आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में वर्तमान में 4,22,000 से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिस पर अगले वर्ष लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। पालनहार योजना के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए गत वर्ष जयपुर में एक पालनहार छात्रावास की घोषणा की गई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास हाफ पे होम खोला जाएगा। बालक प्रदेश के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन है। सरकार का दायित्व है कि हर बच्चे को सभी बाल अधिकार, खासकर बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू आज भी बच्चे जिन्हें चाचा नेहरू कहते हैं के नाम से 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया जा सकेगा। कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म के समय बच्चों में बहरेपन की पहचान नहीं हो पाती है, जिससे आरंभिक अवस्था में इसका इलाज नहीं हो पाता। इस कारण वे पूरे जीवन भर मूक बधिर रहते हैं। हालांकि कॉक्लियर इम्प्लांट के रूप में इस समस्या का निदान संभव है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से हमने 5 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर 96 बच्चों को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक 899 बच्चों हेतु 44 करोड़ 52 लाख रुपए सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है, जहां पर सरकारी खर्च से कॉक्लियर इम्प्लांट 6.5 लाख प्रति बच्चा खर्च होते हैं शुरू किए गए हैं। इस योजना को अब केंद्र सरकार द्वारा भी पूरे भारत में लागू किया गया है। अब हम अगली कड़ी में बाल्य काल की प्रारंभिक अवस्था में हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता हेतु नीति बनाकर लागू करेंगे। गत वर्ष हमारे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों को मेस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी 2,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपये प्रतिमाह की गई थी। इस वर्ष शेष अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विबंधित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम, भिक्षावृत्ति वाले प्रस्तावित आवासीय संस्थानों में भी प्रति आवासी ये राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 25,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी वर्ष इसकी संख्या बढ़ाते हुए 50,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के मसूदा एवं भरतपुर जिले के कामाक ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर एवं लाडनू नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। जिला मुख्यालय जयपुर में 100 संयों के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा 5 करोड़ की ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी एरिया के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से चयनबद्ध रूप से 5,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और तथा 15,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीएसपी एरिया में खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पारड़ा चुड़ावत जिला डूंगरपुर, पाडोली जिला बांसवाड़ा, टिम्बरवा जिला प्रतापगढ़, हनोतिया जिला बारा के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1,530 से बढ़ाकर 2,400 किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय और जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधिशिक्षकों के लिए पृथक से कैडर बनाया जाएगा। कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पंप स्थापना हेतु केंद्र राज्य सरकार द्वारा 30% अनुदान दिया जा रहा है। टीएसपी क्षेत्र के जनजाति किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45,000 रुपए प्रत्येक किसान को कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाकर 22 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाली जनजाति परिवारों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन, शॉर्टेज सीमेंट के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, बकरी पालन आदि हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इससे टीएसपी एरिया के लगभग 14,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चौथा संकल्प है सक्षम मजदूर, छात्र, युवा व जवान। राज्य के ऊर्जावान युवाओं व मेहनतकश मजदूरों के लिए चौथे संकल्प के रूप में हमने आगामी वर्ष के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई है। हमारी विशेष कोशिश खेलों के क्षेत्र में राज्य को तेजी से आगे लाने की रहेगी। हाल ही में संपन्न हुए राज्य खेल प्रतियोगिता, जिसमें 18 खेलों के लगभग 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, की तारीफ चारों ओर से हो रही है। पहली बार संपन्न हुए इन खेलों का नतीजा था कि असम में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। खेलों के प्रति जागरूकता लाकर हम फिट राजस्थान, हिट राजस्थान के लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर हम ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करेंगे, जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल को और अधिक सफल हो सके। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाएगा। इस पर आयोजित राज्य खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल शामिल नहीं किए जा सके थे। अब इन खेलों के भी ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय आयोजन कराए जाएंगे। मैं प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 50 लाख रुपए राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 30 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूं। उसी तरह एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 30 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूं। रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 20 लाख बढ़ाकर 60 लाख करने की घोषणा करता हूं और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 10 लाख बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना का व्यय होगा। राज्य खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपए से 1,000 रुपए और 300 से 600 रुपए करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 भी लागू की गई है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से अधिघोषित मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में स्थापित होने वाले पात्र इकाइयों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी रखा जाएगा। प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए सभी अनुमतियां एक ही स्थान से प्रदान कराने के लिए हमारे द्वारा वर्ष 2011 में सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ ही प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों को वीआईपी में प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिससे निवेश प्रस्तावों को त्वरित क्लियरेंस मिल सकेगी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं रोजगार सृजन में एमएसएमई उद्योगों की महती भूमिका है। राज्य में एमएसएमई की आसानी से स्थापना हेतु हम वर्ष 19 में नया एक्ट लेकर आए और पहले 3 सालों तक इन्हें समस्त सरकारी स्वीकृति और निरीक्षणों की बाध्यता से मुक्त किया गया। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अब तक 3,339 उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनको तत्काल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान ऐसा
करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया है। देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन में अनुमानित 3 करोड़ रुपए का होगा, जो रिको द्वारा बंद किया जाएगा। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रिको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रिको इकाई कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिंडौन जिला करौली, गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र 2 सीतापुरा जयपुर में करीब 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस फैसिलिटीज में छोटे तथा अन्य उद्योगों को रेडी टू मूव बिल्टअप एरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह अपनी इकाई कम से कम समय में शुरू कर सकेंगे। प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं आयातकों निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प एम्पोरियम, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर कार्गो का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खादी वस्त्रों पर 50% की छूट देने से खादी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसलिए अब राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित राज्य की 144 खादी संस्थाओं समितियों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सभी खादी संस्था समितियों के कार्यों के कंप्यूटर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बुनकर संघ का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस हेतु लगभग 2 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ पेट्रोलियम खनिज अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ खान आवंटन करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कम से कम 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज एवं 1000 हेक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई ऑक्शन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर हमारी सरकार का फोकस है। इस परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड़ है। इस हेतु गठित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी में HPCL की 74%, राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है। इस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से प्रदेश में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम HPCL से नियमित फॉलोअप कर एवं समन्वय करके जल्द से जल्द रिफाइनरी निर्माण कार्य को पूरा करवाएं। राज्य में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन की गतिविधि बढ़ानी होगी। हमने 10 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस स्वीकृत किए हैं तो आगामी वर्ष में 3 PEL और स्वीकृत किए जाएंगे। अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से संपादित करने के लिए बाड़मेर जिले में उप निदेशक कार्यालय खोला जाएगा। पेट्रोलियम तथा विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य में लगभग 2476 मिलियन टन पोटाश अवैध के भंडार की संभावना है। वर्तमान में हमारा देश पोटाश के लिए पूर्णतया आयात पर निर्भर है। ये बहुमूल्य खनिज पूरे देश में सिर्फ हमारे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले सहित कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्वेषण व फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने पर राज्य सरकार विचार करेगी। रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर व पचपदरा जिला बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र खोले जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। राज्य में माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास पंचायत राज राज्य में 57 नई पंचायत समितियां व 1456 नई ग्राम पंचायतों के गठन के उपरांत जिन ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन कार्यालय परियोजना उपलब्ध नहीं है, उनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे हमारी सरकार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।